ब्रिटिशर्स ने 500 रुपए का इनाम रखा। पर आखिर कौन थे ये जिनकी गिरफ्तारी ना होना ब्रिटिशर्स को हैरान और परेशान कर रही थी, जिसकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिशर्स ने 500 रुपए का इनाम तक रखा। आज की अपनी कहानी में हम आपको बताएंगे उनकी कहानी जिनको प्यार से लोग कहते हैं भगवान बिरसा मुंडा। आइए ले चलते हैं आपको शुरुआती 20वीं सदी में। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री जैसे कई नाम हुए जो हमारे जहन में आते हैं जब हम फ्रीडम स्ट्रगल सोचते हैं, पर रह जाते हैं कई गुमनाम नाम उन इतिहास के पन्नों में जिनकी हम बात नहीं कर पाते। हमारी कोशिश रहेगी बहुत सी ऐसी कहानियों को उजागर करना और उन्हीं में से हुए एक नायाब स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेजों को चकित कर रखा था। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ। ध्यान से सुनिएगा, 1875 में। होने को तो वो एक ट्राइबल लीडर थे, मुंडा ट्राइब से ताल्लुक रखते थे। हाँ, एक आदिवासी समुदाय से, छोटा नागपुर में, जो आज के झारखंड में समाता है। अरे ये तो बस कहानी की शुरुआत है, आगे तो हमें जानना है कि आखिर क्या कहानी रही उनकी और उनकी लड़ाई की, और कैसे महज 25 साल की उम्र में निधन हो जाने के बाद क्या परिणाम रहा उनकी लड़ाई का। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। कहते हैं कि गरीबी के कारण उनके पिताजी को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। उसी दौरान बिरसा मुंडा मिशनरी स्कूल से जुड़े। यहाँ उनके शिक्षक की सलाह पर बिरसा ने ईसाई यानी कि क्रिश्चियनिटी धर्म अपना लिया। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने आखिर क्रिश्चियनिटी धर्म क्यों अपना लिया? थे तो वो एक ट्राइबल। इसका उत्तर है कि उन्हें रूपांतरण यानी कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी में आने के बाद जर्मन मिशन स्कूल में प्रवेश लेने की अनुमति मिलने वाली थी, और यही उनको एक विचार जो उनके जीवन भर के लिए उनको प्रभावित कर जाएगा। ऐसा क्या हुआ इस स्कूल में? यहाँ उन्होंने समझा कि जो मिशनरीज हैं वो ट्राइबल पॉपुलेशन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसी के खिलाफ फिर बिरसा मुंडा ने आवाज उठाई और शुरू किया अपना खुद का फेज, जिसे हम कहते हैं बिरसायत। इसी रियलाइजेशन के बाद सन 1890 में उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल छोड़ा, क्रिश्चियनिटी धर्म छोड़ा और आ गए अपने वापस ओरिजिनल ट्राइबल फेथ में। चलिए अब हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 5 साल बाद यानी 1895 में जब अब बिरसा मुंडा करीबन 20 साल के हो चुके थे, यहाँ उन्होंने एक परिवर्तनकारी घटना का अनुभव किया जो उनके जीवन के पाठ्यक्रम और उनके लोगों के भाग्य को आकार देने वाला था। जानकारी के अनुसार हमें पता चलता है कि ऐसा कहा जाता था कि बिरसा के पास रहस्यमय दर्शन और आध्यात्मिक अनुभवों की एक श्रृंखला थी। यहाँ तक कि ये भी दावा किया जाता है कि उन्हें दिव्य आवाहन प्राप्त हुआ था, और ऐसा कहा जाता था कि उन्हें स्वयं भगवान का मैसेंजर बना के भेजा गया है और उनको ये मिशन दिया गया है ताकि वो ट्राइबल्स की रक्षा करें। लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि उनके पास बहुत सारी मिराकुलस पावर्स हैं, जिससे वो सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, अन्य को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी तरह उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया और बिरसायत एक बहुत ही पॉपुलर रिलीजन बन गया, न ही सिर्फ मुंडास के बीच बल्कि अन्य और ट्राइब्स के बीच, जैसे कि उरान, संथल्स आदि। पर साफ जाहिर है इससे सबसे बड़ा खतरा तो था उन क्रिश्चियन मिशनरीज को जो ट्राइबल्स को कन्वर्ट कर रहे थे। पर बिरसा मुंडा भी नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने प्रोत्साहित किया अपने फॉलोअर्स को कि वो ट्राइबल रूट्स की ओर वापस जाएं, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करें, और इसी दौरान उनका नाम पड़ा धरती अब्बा या फादर ऑफ द अर्थ। पर क्या सिर्फ रिलीजन ही एक प्रॉब्लम था? मिट्टी के असली मालिक यानी ओनर्स ऑफ द सॉइल कौन थे? ट्राइबल्स। और उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे वहाँ के ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उपनिवेशवादी और लैंडलॉर्ड्स। तो उनके एक्सप्लॉइटेशन से बचाना भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। ये मोबिलाइजेशन बहुत सारी अन्य ट्राइब्स को साथ लाया और साथ में विद्रोह किया सारी ट्राइब्स ने मिलकर। बिरसा मुंडा ने विद्रोह में भाग लेने वाले सभी लोगों को बहिष्कार करने और किसी भी तरीके से अंग्रेजों या जमींदारों के साथ सहयोग नहीं करने के लिए प्रोत्साहित किया। पर इससे ब्रिटिशर्स की परेशानी तो और बढ़ गई। बहुत सारी ट्राइब्स को बंदी बना लिया गया।
जिसमें से एक बिरसा मुंडा को भी बंदी बना लिया गया और वो 2 साल के लिए हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखे गए। अब हम आगे बढ़ते अपनी कहानी को 2 साल आगे। सन 1897 में मुंडा ने फिर 400 लोगों को ऑर्गेनाइज किया तीर कमान के साथ और प्लान बनाया अटैक करने का खुंती पुलिस स्टेशन। सन 1988 आते आते बहुत सारे ट्राइबल्स को ब्रिटिशर्स ने लेकिन बंदी बना लिया। ट्राइबल्स ने भी बहुत जोरों शोरों लड़ाई की, कई जगह पर ब्रिटिशर्स को मात दी, परंतु बहुत समय बाद ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ट्राइबल्स को बंदी बना लिया और इसी में से थे एक बिरसा मुंडा भी। कहा जाता है कि 2 साल बाद यानी कि सन 1900 में जब वो महज 25 साल के थे तो जेल में ही उनका निधन हो गया। लोगों के अनुसार उन्हें कई अन्य बीमारी लग गई थी, जैसे कि कॉलेरा और कई और अन्य बीमारी, जिनकी वजह से उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा असर पड़ा और उनका वही निधन हुआ। सिर्फ 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा की अथक लड़ाई का ही तो परिणाम था कि अंग्रेज मजबूर हुए और उन्होंने पास किया छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसने रेस्ट्रिक्ट किया कि अब आदिवासी नॉन आदिवासी को अपना लैंड नहीं बेच सकते। हमको इस कहानी से कुछ सीख तो ज़रूर मिलती है, जैसे कि इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना, ट्राइबल कल्चर्स और सब में यूनिटी बना के रखना, सबका एकजुट होना, एक साथ आना, और फेथ और स्पिरिचुअलिटी ने भी अपनी भूमिका निभाई। उनकी अकाल मृत्यु के बावजूद बिरसा की विरासत जीवित है। उनकी कहानी हमें आज भी प्रेरित करती है। उनके प्रयासों ने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। समावेशिता, सांस्कृतिक संरक्षण और सभी के लिए न्याय की निरंतर खोज की आवश्यकता पर जोर दिया है। आज की हमारी कहानी हमें कई शिक्षाएं दी गई, पर ये अंत नहीं, आरंभ है। ऐसी ही नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।